हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी और आज की कहानी है ठंड का भूत भाग 2। पिछली कड़ी में आपने देखा कि नंदू बंदर, जिसे ठंड का मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, वो एक चुड़ैल के पास जाता है और चुड़ैल को उसे भूत बनाने के लिए कहता है, क्योंकि उसने कहीं सुना था कि भूतों को ठंड नहीं लगती। चुड़ैल नंदू को भूत बना देती है और नंदू से कहती है कि ठंड खत्म होने पर वो उसके पास वापस आएगा तो वो उसे फिर से जिंदा बंदर बना देगी। लेकिन ठंड खत्म होने पर जब नंदू चुड़ैल के पास वापस जाता है, तब तक चुड़ैल मर चुकी होती है और नंदू हमेशा के लिए भूत बन जाता है। अब आगे। अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से भूत बनकर नंदू बंदर बहुत पछता रहा था। कुछ दिनों की ठंड से बचने के लिए मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। अब मुझे ठंड के साथ साथ गर्मी लगनी भी बंद हो गई है। कुछ महसूस नहीं होता, बस हर वक्त भूख ही लगती रहती है। रात को नींद नहीं आती, भूतों के जैसे जंगल में भटकता रहता हूँ और दिन में किसी से बात नहीं कर पाता। सारा दिन अकेला बैठा रहता हूँ। लगता है मुझे ऐसे ही भूत बनकर रहना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। अब नंदू ने जिंदा बंदर बनने की उम्मीद भी छोड़ दी। एक दिन नंदू एक गांव के पास से गुजर रहा था, तभी उसे किसी ने पीछे से आवाज लगाई, ओए भूत बंदर! नंदू ने पलटकर देखा तो उसके पीछे एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। छोटी सी गुड़िया, तुम मुझे देख सकती हो? हाँ, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। मगर कैसे? क्योंकि मैं कोई गुड़िया नहीं, मैं एक चुड़ैल हूँ। अगर इंसानों के बीच मैं अपने असली रूप में आऊंगी तो ये इंसान मुझे मार देंगे। चुड़ैल की बात सुनकर नंदू की फिर से जिंदा बंदर बनने की उम्मीद जाग गई। तुम चुड़ैल हो? फिर तो तुम मुझे फिर से जिंदा बंदर बना सकती हो। हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरी गुफा में। नंदू उस गुड़िया के साथ उसकी गुफा में गया। वहाँ पहुंचकर गुड़िया अपने असली रूप में आई। हे भगवान, तुम तो बहुत डरावनी हो। मुझे पता है तुम जिंदा बंदर बनना चाहते हो। हाँ हाँ हाँ। तो इस गोले के अंदर आओ। ठंड लगे, गर्मी लगे और लगे थोड़ी भूख, नंदू बन जाए बंदर फिर से, मान ले इसने अपनी भूल। चुड़ैल ने छड़ी नंदू की तरफ की, लेकिन नंदू में कुछ बदलाव नहीं हुआ। चुड़ैल ने छड़ी घुमाकर फिर नंदू की तरफ की। नंदू में फिर भी कुछ बदलाव नहीं हुआ। हार कर चुड़ैल ने नंदू से कहा, नंदू, लगता है उस बूढ़ी चुड़ैल ने तुम पर बहुत पक्का जादू किया है, जिसे मेरा जादू काट नहीं पा रहा। तो क्या मैं कभी जिंदा बंदर नहीं बन पाऊंगा? ऐसा नहीं है। अगर मुझे एक शेर का दांत मिल जाए तो मैं किसी भी जादू को काट सकती हूँ। इसलिए तुम जाओ और शेर का एक दांत लेकर आओ। लेकिन मैं शेर का दांत कैसे ला सकता हूँ? अगर तुम फिर से जिंदा बंदर बनना चाहते हो तो शेर का एक दांत तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा। नंदू समझ गया कि उसे कुछ भी करके शेर का दांत लाना ही पड़ेगा और वो शेर के दांत की तलाश में निकल गया। वो कुछ देर तक जंगल में भटकता रहा, फिर कहीं जाकर उसे एक शेर दिखाई दिया। शेर तो मिल गया, अब मैं इसके मुंह से दांत कैसे निकालूं? डरता डरता नंदू पीछे से शेर के पास गया। जैसे ही उसने शेर को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, शेर तेजी से भाग खड़ा हुआ। मर गया। तभी उसने देखा कि शेर दूसरी तरफ उसकी दोस्त चांदनी हिरन की तरफ भाग रहा है। अरे, शेर तो मेरी दोस्त चांदनी हिरन को खाने जा रहा है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? दूसरी तरफ शेर बहुत तेजी से चांदनी हिरन की तरफ भाग रहा था। बचाओ, ये शेर मुझे खा जाएगा, बचाओ। आज तुम्हें मेरा खाना बनने से कोई नहीं बचा सकता। तभी अचानक नंदू बंदर शेर और चांदनी हिरन के बीच में आकर खड़ा हो गया। अपनी दोस्त चांदनी हिरन को मैं बचाऊंगा। कौन है वहाँ? नंदू ने मुड़कर देखा
तो चांदनी हिरन वहाँ से जा चुकी थी। पर नंदू ये जानकर खुश था कि उसने एक शेर से अपनी दोस्त की जान बचाई। उसने शेर का टूटा हुआ दांत उठाया और चुड़ैल के पास चल दिया। नंदू ने चुड़ैल को दांत दिया। चुड़ैल, ये लो शेर का दांत। बहुत अच्छे, अब तुम जल्दी से गोले में खड़े हो जाओ। नंदू गोले के अंदर खड़ा हो गया, लेकिन वो अभी भी चांदनी हिरन और शेर के बारे में ही सोच रहा था। तभी चुड़ैल ने दांत एक हाथ में लिया और दूर हाथ से छड़ी घुमाते हुए बोली, नंदू, अब तुम फिर से जिंदा बंदर बनने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, रुको चुड़ैल, अब मैं फिर से जिंदा बंदर नहीं बनना चाहता। मुझे भूत ही बने रहने दो। क्या हुआ नंदू? अगर मैं भूत नहीं होता तो मैं कभी अपनी दोस्त चांदनी हिरन की मदद नहीं कर पाता। इसलिए तुम मुझे भूत ही बने रहने दो। मैं भूत बनकर खुश तो नहीं हूँ, लेकिन भूत बनकर मैं दूसरे जानवरों की मदद कर सकता हूँ। इसलिए तुम मुझे भूत ही बने रहने दो। नंदू की ये अच्छाई देखकर चुड़ैल को बहुत खुशी हुई। उसने छड़ी घुमाई और बोली, चुड़ैल में जादू, जादू का बंदर बन जाए नंदू, जो अच्छाई है अंदर। ये कहकर चुड़ैल ने छड़ी जैसे ही नंदू भूत की तरफ की तो वो फिर से पहले जैसा जिंदा बंदर बन गया। मैंने तुम्हें मना किया था, फिर तुमने मुझे जिंदा बंदर क्यों बना दिया? नहीं नंदू, मैंने तुम पर ऐसा जादू किया है जिससे तुम जब चाहे भूत बनकर दूसरों की मदद कर सकते हो और जब चाहे फिर से जिंदा बंदर बनकर अपने दोस्तों के बीच रह सकते हो। सच? ये सुनकर नंदू बहुत खुश हुआ। वो खुशी खुशी वहाँ से चला गया और जरूरत पड़ने पर भूत बनकर सबकी मदद करने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर गलती में कोई न कोई अच्छाई जरूर छुपी होती है। इसलिए हमें हमेशा उस अच्छाई को देखने की कोशिश करनी चाहिए।